नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लाउड कॉन्सेप्ट या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे और उसके सर्विसेज क्या होते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, ओके, क्योंकि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि पूरा एक सेमेस्टर जो कि पूरा बुक जो है वो आपको देखने को मिलती है इस पे टॉपिक पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, तो ये सब चीजें हमें जाननी है। ज्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी आपसे। उसकी सर्विसेज क्या होती हैं, बस इतना कुछ जो है वो 4-5 चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। वरना ऐसे अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका कवर भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी चीजें यहाँ पर बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक या अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर होते हुए भी कंप्यूटिंग की बहुत सी सर्विसेज को लोगों की जरूरत के हिसाब से उन सर्विस का इस्तेमाल कर सकें, जिससे वो दुनिया में जहां चाहे वहां से इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकें और वो जिस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए वो पे करना पड़े। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट पब्लिक से जुड़ा होता है, ओके, और ताकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग एप्लीकेशन डेटा क्लाउड स्टोरेज को प्रदान करने में किया जाता है। तो ये तो होगी डेफिनेशन, बड़ी डेफिनेशन है। मैं आपको आसान भाषा में जो है वो समझाता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी जगह पर बैठे हो और जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आपको जो सर्विस चाहिए वो आपको आपके घर बैठे देखने को मिल रही है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। ये सभी चीजें स्टोर जो रहती हैं वो क्लाउड क्लाउड का मतलब होता है बादल नहीं है, ठीक है ना, तो वो मत समझ लेना। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप देखोगे ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये मैं जो वीडियो अपलोड किया है मैंने, तो ये कहीं एक जगह स्टोर हुआ होगा और आप इंटरनेट की मदद से जो है वो इसको देख पा रहे हो। जो आपकी सर्विस है, जो आपको चाहिए, वो आपको प्रोवाइड हो रहा है आपके घर बैठे हुए, आप जहाँ भी हो वहां पर। तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। जैसे आप किसी से बात करते हो, ठीक है, कोई भी चीज खरीदते हो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो आप इंटरनेट की मदद से खींचते हो। लेकिन जो स्टोरेज चीजें होती है वहां पर आपकी जो डिटेल होगी, जो भी स्टोरेज होगा, वो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में देखने को मिलती है। एप्लीकेशन डेटा वगैरह हो गया, स्टोरेज वगैरह हो गई, ये सब हमें उसी के माध्यम से देखने को मिलती है। इसे आप ई कॉमर्स से अलग रखना। ई कॉमर्स अलग चीज है, ठीक है ना, वो व्यवसाय से संबंधित होता है। ये स्टोरेज वगैरह हो गया और इसमें क्या क्या जो है वो सर्विसेज होती है उनसे संबंधित होता है ये, ओके। अब आपसे इसके बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग ओके। तो पहली बात तो इसमें आपको कम खर्चा रहता है, कम लागत लगेगी आपको, कम लागत, ठीक है ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर चीजें मिल रही हैं। बाकी इंटरनेट का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो मतलब बाकियों के मुकाबले, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं मीटिंग करनी है ना, तो आप क्या है, दूसरी जगह जाओगे। मान लो आप कहीं दूसरे जिले में रहते हो और आपको दूसरे जिले में जाना है, तो आपको किराया खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो ये चीजें आप इंटरनेट की मदद से कम खर्चों में कर पाओगे, तो कम लागत हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कम ही चीजें चाहिए, तो कम कंप्यूटर कम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता आवश्यकता ओके।
आपको मेंटेनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप इससे खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस का भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, तो मेंटेनेंस की समस्या आपको कम देखने को मिलती है। तो मेंटेनेंस की समस्याएं कम देखने को मिलती हैं। ओके, आगे बात की जाए तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसका नया वर्जन आता है, तो वो आपको जैसे प्ले स्टोर हो गया, तो वहां से आपको सीधा सीधा अपडेट कर सकते हो और आसानी से अपडेट कर सकते हो, तो आसानी रहती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो है वो ऐसे कनेक्टिविटी जो है वो आसानी से बनी रहती है। आप इसमें बैकअप वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है ना, तो बैकअप एंड रिकवरी भी कर सकते हो, ओके। बैकअप हो गया, रिकवरी कर सकते हो, और आपका जो डेटा रहता है वो सिक्योर रहता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस किस तरह के जो है वो आपको टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो पहला की बात करता हूं, तो पहला जो है वो आप याद रख लेना, पब्लिक होता है, एक पब्लिक क्लाउड होता है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट क्लाउड। तीसरा हो जाएगा अपना हाइब्रिड, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीजें आती हैं, तो हाइब्रिड हो जाता है ये हाइब्रिड क्लाउड। इनको हम जानेंगे एक एक करके, नहीं, ठीक है। और एक और, वैसे तीन ही रहते हैं, एक और आप जोड़ लीजिएगा, कम्युनिटी क्लाउड। ये आपको चार तरह के क्लाउड देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। ओके, तो पब्लिक से ही समझ में आ रहा है आपको, ये पब्लिकली रहेगा, जो भी चीजें रहेंगी, जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आपके बीच में ही देखने को मिलेंगी। तो पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं। बिजनेस के लिए, जैसे कि जो B2C होता है, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कोई बिजनेस कर रहा है और वो कस्टमर जो रहेंगे वो पब्लिक रहेगी, तो ये हमारे पब्लिक क्लाउड के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि अमेजन, OLX, ये सब चीजें जो है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंप्यूटर रिसोर्स को सरकार हो गई, एकेडमी हो गई, बिजनेस संस्थाओं द्वारा जो है वो संचालित और नियंत्रित किया जाता है। तो ये किसी के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रण सरकार के द्वारा। कुछ सरकार वेबसाइट होती हैं जिनके थ्रू एप्लीकेशन हो गए, या कोई एकेडमी हो गया, या बात की जाए बिजनेस हो गए, बिजनेस संस्थानों द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है, संचालित और नियंत्रण किया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी पब्लिक क्लाउड। अब मैं यहाँ से आपको प्राइवेट क्लाउड के बारे में बताऊंगा। दूसरा जो है वो प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें प्राइवेट ही रहेगा सारी चीजें, ठीक है, प्राइवेट रहेगा। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स का इस्तेमाल किसी भी विशेष ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं
तो जैसे कि आप एक ओला मान लो, ओला कैब है, ठीक है ना, वो आपकी तो है नहीं, एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको हायर करोगे और देन उसके बाद जो है वो आप उसमें जो है वो जा सकते हो कहीं भी। तो एक प्राइवेट होगी, पहले उसको आपको मुख्य रूप से जो है वो देखने को मिलेगी, बुक करोगे और उसके बाद जो है वो आपको यूज करने को मिलेगी, वो भी उन्हीं के माध्यम से देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि यह प्रणाली जो रहती है वो इंट्रा बिजनेस के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होती है, जिसमें कंप्यूटर रिसोर्सेस एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंतर नियंत्रण और संचालित होते हैं। तो प्राइवेट है तो इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके अंतर्गत ये नियंत्रण होगा और संचालित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस इतना सा समझ लीजिए आप कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नियंत्रण एक ही संस्था, इसका नियंत्रण और संचालन या संचालित एक ही संस्था के द्वारा होगा। ओके, अब इसमें सारी चीजें इंक्लूड थी, जिसमें सरकार हो गई, एकेडमी हो गई, बिजनेस हो गए, ये सब एक तरीके से जो है वो इंक्लूड हो जाती है। लेकिन प्राइवेट में प्राइवेट चीजें ही जो है वो इंक्लूड रहेंगी, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, एक ही संस्था जो है वो इसको चलाएगी। तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड में जैसे कि हाइब्रिड क्लाउड में आपको बिजनेस टू कस्टमर हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, दोनों प्रकार के जो है वो बिजनेस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की क्लाउड को हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर रिसोर्स अलग अलग क्लाउड से जुड़े होते हैं, अलग अलग क्लाउड से जुड़े होते हैं। तो इसके अगर एग्जाम्पल पूछ ले जाए तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें B2C भी आता है और B2B भी आता है। तो ये दोनों ही जो है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये ई कॉमर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है, और इसका जो कंप्यूटर रिसोर्सेस होता है अलग अलग क्लाउड से जुड़ा होता है, जिसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेस अलग अलग क्लाउड से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। चौथा बचता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्लाउड, इसमें क्या होगा, इसमें जो रहेगा, जो कम्युनिटी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जो को कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की जाती है। कोई भी कम्युनिटी है और उसको क्या है, हमने किसी चीज को जो है वो प्रोवाइड कर दी और देन उसके बाद जो है वो बाकी की चीजें जो रहेगा, जैसे कि पहला हो जाएगा पब्लिक, हो जाएगा प्राइवेट, हो जाएगा, जिस तरीके से वो वर्क करना चाहता है। तो इसमें हम जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट प्रोवाइड की जाती है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की जाती है। ओके, प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसके टाइप्स हैं। मेनली आपसे जो है वो प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, ये तीन तरह के ही पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे चौथा भी पूछा जा सकता है, बट आप ये याद रख लेना इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे। ओके, अब इसमें जो सर्विसेज रहती हैं वो अलग अलग तरह की आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपसे पूछी जाती है। जैसे कि एक हो जाती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग,
ओके, सर्विसेज ऑफ क्लाउड, ये मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कितनी प्रकार की होती है, तो उसमें ऑप्शन होंगे 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की होती है। तो जैसे कि आपको SAS सास हो गई, तो सास भी बोलते हैं इसे। ठीक है, याद रखने के लिए जो होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। दूसरी जो होती है पास करके याद रख लेना। ठीक है, PAAS, तो ये क्या होती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ठीक है, और तीसरी जो रहेगी वो आस रहेगी, आस भी बोल देते हैं हम इसको, तो IAAS है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, बाकी सब सेम है। ये 3 तरह की होती है, इनके बारे में हम जान लेंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या होती है। अब पहला हम बात करते हैं सास की, तो यहीं पर मैं शुरू कर देता हूँ ज्यादा ना बढ़ाते हुए। फर्स्ट है SAAS। ओके, तो सास, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो रहती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है। ठीक है, तो आपसे कुछ इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसका मतलब ही पूछा जाए। ठीक है, ये आपसे फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सास या SAAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रख लेना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, इसका ये होता है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए है, बस बेसिक ही पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें क्या रहता है साथ में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो आप समझ लीजिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देगा। तो इसमें दरअसल जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है, जिसमें जो सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर जो होते हैं खरीदने वाले, उनके द्वारा जो है एप्लीकेशन को होस्ट किया जाता है और इसे इंटरनेट पर जो है वो कस्टमर्स के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जो होस्ट रहेंगे, जो डेवलपर रहेंगे, जो प्रोवाइडर रहेंगे उनके द्वारा, और वो इंटरनेट के माध्यम से जो है वो, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको पेड करने रहते हैं, है ना, वो ऑलरेडी बना के दे देते हैं और आपको वो पेड करने रहते हैं, फिर आप उनका यूज करते हो। तो वो ही समझ सकते हो आप कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो साथ के अंतर्गत डेवलपर, होस्टर या वेंडर जो रहेगा वो होस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो कस्टमर को उपलब्ध करा देगा। ठीक है, आज के समय में काफी ये प्रचलित है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो सर्विस डिलीवर मॉडल बनाते जा रहे हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होते हैं, वेब सर्विसेज होती हैं, को सपोर्ट करते हैं और इंटरनेट से ही जो है वो इस सेवा को पूरी दुनिया में कस्टमर के लिए जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी रिवीजन करने में। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ओके, जिसमें क्या रहेगा, सर्विस सॉफ्टवेयर बनाने वाले, तो मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ आपको, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उनको
और उनको इंटरनेट पर होस्ट किया जाता है, होस्ट किया जाता है और इसे इंटरनेट से या इंटरनेट पर कस्टमर्स के लिए उपलब्ध कराया जाता है, है। ओके, और उसके बाद जो है वो उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है और फिर उसका जो है वो पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही इस सेवा को पूरी दुनिया में कस्टमर के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यही सब, तो ये चीजें आप समझ जाना। अगर बात करें डेटा स्टोरेज के पुराने तरीके की, तो जिसमें यूजर को डेटा स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता था, फिर उसे अपना कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना रहता था। बहुत सारे आपने देखे होंगे, अब तो जैसे कि जीमेल हो गया, ठीक है ना, जीमेल वगैरह हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के ही एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं जीमेल की बात करूं तो आप उसमें बहुत सारे जो है वो स्टोर करके रखते हो, मेल, फाइल्स वगैरह हो गए, वीडियोज हो गए, रखते कि नहीं रखते, तो वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ही हो पाता है कि आप उसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीजें स्टोर करके रख लेते हो। तो ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है, वेब सर्विसेज होती हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की आप कहीं भी जो है वो उसको एक्सेस कर पाते हो। फिर अब हम दूसरे की बात करते हैं, पास की, PAAS, पास। ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें क्या रहेगा, यह डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां वे एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, पहला वाला अच्छा था, तो वो क्या करते थे कि एप्लीकेशन को बना लिया और उसको होस्ट कर देते इंटरनेट पर। अब भाई जो एप्लीकेशन बनाने वाले होंगे तो उनको क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, तो भाई यहाँ पर तुम अपना एप्लीकेशन हो गया, जो भी क्लाउड से संबंधित चीजें हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो यह डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ वे एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस सर्विस को क्लाउड में ही होस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, और इंटरनेट द्वारा यूजर कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अपने अगर बचपन में बुक्स आती थी ड्राइंग की, उसमें आपने देखा था कि कुछ जो है वो आपको बने आते थे, मान लो कुत्ते बिल्ली हो गए, है ना, कुत्ते बिल्ली, तो फिर आपको क्या करना रहता था, सिंपल से बने आते थे, उसमें आपको कलर भरना रहता था। तो ये आपको बना हुआ मिल जाता था वहां पर, बस आपको उसमें क्या करना रहता था, कलर भरना रहता था। यानी आपको प्लेटफॉर्म तो मिल गया पहले से, बस आप अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, कुछ भी जो है वो, तो वो आपको जो है वो इसमें भर सकते हो, जो भी आप अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, जो भी कलर भरना चाहते हो। समझ गए? तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि बेसिक सा था, जो शायद आपको मदद करेगा हेल्प करने में। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, तो ये है, डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है
और इसे क्लाउड पर ही होस्ट किया जा सकता है और क्लाउड पर ही होस्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये याद रख लेना है आपको। फिर इंटरनेट द्वारा यूजर कहीं भी इसे एक्सेस कर सकता है। होस्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो जो पास से प्रोसेस कहाँ पे चली जाएगी, सास पर चली जाएगी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से। तीसरा और लास्ट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपने देखा था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसमें IS क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की एक मौलिक सर्विस होती है, फंडामेंटल सर्विस होती है। इसमें यूजर जो रहेंगे वो कंप्यूटिंग रिसोर्स को वर्चुअल तरीके से इंटरनेट पर एक्सेस कर सकता है और यह विभिन्न प्रकार की कंप्यूटिंग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वर्चुअल सर्विस स्पेस होता है, नेटवर्क कनेक्शन होता है, बैंडविड्थ हो गई, लो बैलेंसर हो गया, IP एड्रेस हो गया, यह आदि प्रदान करता है। आपने देखा कि कोई भी होस्ट करता है तो उसको IP एड्रेस मिलता है। ठीक है ना, हर एक चीज का जो है वो IP एड्रेस होता है, आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। तो ये सब इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें नेटवर्क आमतौर पर फ्री डेटा सेंटरों में विभाजित किया जाता है और इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज भी बहुत सारे सर्विसेज पर काम करता है। ओके, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, जिसमें जो है वो कंप्यूटिंग का एक कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलता है। छोटे पैमाने के बिजनेस के लिए यह काफी उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर को कम लागत कम होती है इसमें। ठीक है, और कंप्यूटिंग का उपयोग करके कोई भी बिजनेस बहुत सारी लागतों से बचा जा सकता है। मेंटेनेंस हो गया, बाइंग हो गया, न्यू कंप्यूटिंग कंपोनेंट हो गया, हार्ड ड्राइव, नेटवर्किंग, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वो आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सा इसमें बिल्ड है। ठीक है, हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें सारी चीजें जो है वो बनी बनाई मिलेंगी। ठीक है, बस हमें यूज करना रहेगा। ये था इसका सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। तो ये कैसे इसमें लिख देता हूँ कि इसमें सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है जैसे कि मेंटेनेंस, बाइंग, कंपोनेंट, हार्डवेयर इत्यादि जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो जैसे मेंटेनेंस, बाइंग, न्यू कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट जैसे कि हार्डवेयर या हार्ड ड्राइव्स हो गए, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो गई, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो गए, ये सब आपको देखने को मिलते हैं इसमें। ओके, तो इसमें आमतौर पर फ्री डेटा सेंटर भी विभाजित होते हैं। तो ये सब जो है आपको फंडामेंटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इसकी जो लिखा हुआ है, इसकी जो लाइन है ये वाली, इसका पूरा फुल फॉर्म जो दिया हुआ, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि पूरा इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, बस आपको यूज करना रहेगा। ठीक है, हमारा देखिए एक बार मैं फिर से टास्क में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता था, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते थे वो सॉफ्टवेयर बनाते थे, उसको जो है वो एक वेब पे पोस्ट कर देते थे और फिर वो आपको
यूज करने के लिए या तो खरीद सकते हो या एक्सेस करके जो है वो आप रेंट पे भी जैसा भी आप यूज करते हो उस तरीके से। पास में क्या होता था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, उसमें आपको जो डेवलपर रहते थे वो खुद से बनाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उनको आसानी हो गई क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया एक बनाने के लिए। तो वो प्लेटफॉर्म पर जो है वो एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करेंगे और फिर उसको क्लाउड पर ही होस्ट कर देंगे, तो वो हमारा हो जाता है पास। और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से इसमें सारी चीजें इनबिल्ड रहेंगी, इसका कनेक्शन जो है वो जो आपके बीच और पूरा क्लाउड के बीच देखने को मिलता है। क्लाउड के बीच तो सबके साथ रहता ही है, लेकिन आपको जो है वो अलग से कुछ कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें ही यहीं पर मिल जाती हैं। सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नेटवर्किंग वगैरह ये सब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और इसके कारण जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो वेब डेवलपर होते हैं और अन्य बिजनेस होते हैं, ये काफी फायदेमंद रहते हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग नहीं भागना होता है इस तरीके से। ओके, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं इसमें, जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आपको याद रख लेना है। ओके, तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग। बस इतना सा ही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आप इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, इनकी मीनिंग्स याद रख लेना कि क्या कहता है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए काफी लोगों के जो है वो क्वेश्चन है कि जो 25 का जीके का जो पोर्शन है, जिसमें आपको साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और एमपीजीके हो गया, है ना, ये सब पोर्शन देगा। तो अब 2016 में जीके पूछा गया है, साइंस पूछा गया है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ये पूछा नहीं गया है ना। तो अभी पूछ रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। वही, उनको कुछ भी है, मैथ्स भी पूछ सकते हैं, रीजनिंग भी पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं पूछेंगे, 2016 में जैसा आया वो अभी भी देखने को मिलेगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जब सिलेबस में दिया हुआ है तो उनका मन है वो पूछ सकते हैं, है ना। अगर वो नहीं पूछते हैं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हो इसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। भाई सिलेबस में आपको जीके और साइंस भी तो दिया हुआ है ना, तो उन्हीं से क्वेश्चन उठा के उन्होंने 25 डाल दिए, मैथ्स रीजनिंग से डाले ही नहीं है। ठीक है, पर वो डाल सकते हैं, ऐसा जो है वो हो भी सकता है, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है, क्योंकि पता पड़ा मैथ्स रीजनिंग आपको डाल दी और आपको वहाँ पर नहीं बन रही है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।